क्या बिहार में एक बार फिर से माफिया और उनके गैंग पनपने लगे हैं? सवाल ये कि क्या बिहार में एक बार फिर से संगठित गिरोह के जरिए अपराधी अपना सिर उठा रहे हैं और प्रशासन को, कानून व्यवस्था को चुनौती देने लगे हैं? मोकामा में जो घटना हुई और जिस तरह से गोलीबारी हुई है, क्या वो गैंग वॉर नहीं कहा जाएगा? सवाल यह भी उठता है कि अगर इतनी बड़ी मात्रा में अवैध तरीके से हथियारों का जखीरा किसी ने एकत्रित करके रखा है, चाहे वो कोई भी हो, तो क्या इसकी भनक स्थानीय प्रशासन को, पुलिस को नहीं थी? क्या बिहार के हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि अब घर घर में हथियार अवैध तरीके से पहुंचने लगेंगे और लोगों के पास हथियार बेशुमार, बेतहाशा हथियारों का इस्तेमाल लोग करेंगे अपने पास रखकर? यह बिहार में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अपराध यहीं से सिर उठाता है जब लोगों के पास बहुत सहजता से, सरलता से हथियार पहुंच जाते हैं। तो यहां पर युवा जो है, युवा शक्ति जिसे हम कहते हैं, उसके लिए भटकना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। बहुत जल्दी भटकाव की तरफ जाते हैं क्योंकि अवैध हथियार बड़ी आसानी से उपलब्ध होते हैं। मोकामा में अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग जो बताया जा रहा है, इन दोनों के बीच जो कुछ भी कल हुआ वो बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सुशासन पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दिन दहाड़े, कोई रात का वक्त नहीं था, दिन दहाड़े सैकड़ों की, पता नहीं कितनी गोलियां चली हैं, किसी ने गिना नहीं, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 60, 70 या 80 राउंड फायरिंग हुई है। अगर इतनी फायरिंग हुई वहां पर, तो यह समझने वाली बात है कि आसपास के लोगों में किस कदर खौफ पसर गया होगा कि आखिर बिहार में यह हो क्या रहा है। उसके बावजूद सत्ता पक्ष यह कह रहा है कि बिहार में सुशासन है और कानून का राज है, लेकिन इस घटना ने कानून के इस राज को चुनौती दी है, और चुनौती ऐसी कि अब लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कहीं फिर से, जो बार बार ये सत्ता पक्ष कहता है कि संगठित गिरोह खत्म हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि संगठित गिरोह फिर से पनप गए हैं और बहुत धीरे धीरे वो बिहार के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। अब बयान जरा सुनिए कि अनंत सिंह क्या कह रहे हैं, सोनू मोनू गैंग या उनके पक्ष में लोग क्या बयान दे रहे हैं, और इसके अलावा जो पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहा है, जो सियासी हंगामा खड़ा हो गया, उस पर भी आपको बयान सुनाएंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे कि बिहार किस तरफ जा रहा है। घर बंद कर दिया था, ताला, कुल गरीब गुरबा भगा दिया था, तो हम भेजे, हमारे लोग डीएसपी साहब भी भेज दिया, कोई उपचार नहीं हुआ। गांव के आदमी आइए रहा, कानिए रहा, उसी होइए रहा। हम कि हमारा भी रहिए जीवे करता है, चल के उसको कहेंगे काहे से करता है। तो हम 2 आदमी भेजे बुलाने के लिए, वो गोली चला दिया ओकरा पर, ओकरा बचाव में 9 आदमी गया। और वहाँ जो दरोगा है वो रात दिन रोकने काम करता है, वो वीडियो बना लिया, कुछ गलत करते, वो वीडियो में जोर से जो दरोगा कहता है वह करता है। वो कुंजी भी दे दिया, तब भी पुलिस का खोलने का हिम्मत नहीं पड़ा। पुलिस लेकर घूम रहा है और घर वाला कोने रोड पर भागल है। कुछ जाड़ा में कोई इतना को बुतरू दांत तोड़ दिया बूढ़ी के, वो हम न्याय करबे करेंगे। गोली चले, बारूद चले, उसको गम हमको नहीं है। अब आप पर भी केस कर दिया गया है, उधर से कर दिया गया है, तो जेल में आदमी नहीं है, हम जेल जाएंगे। कर दिया है तो उससे हमारा क्या दिक्कत है। उनका स्थान लदमा, हमारा स्थान नौरंगा जलालपुर। नौरंगा जलालपुर वो आए या हम लदमा गए, नौरंगा जलालपुर वो आए या हम लदमा गए। वो आए थे एज ए रिलेटिव मेंबर, वो रिलेटिव मेंबर भी हैं। पिछले बार हम जेल में थे, बेउर जेल में, तो जेल में भी उन्होंने हमला करवाया, 60 लोग को मारने के लिए रपेटा। उस दिन भी मार खा के गए। उनको मार खाने की आदत हो गई है, मति उनका विक्षिप्त हो गया है, मस्तिष्क उनका कंट्रोल में नहीं है, सबको चोर पॉकेट मार करते हैं। तो कौन सा मठ के पुजारी हैं, ये थोड़ा सा आप बता दीजिए हमें, कौन से मठ के पुजारी हैं? नित्य गोपाल दास जी महाराज वही हैं। हम उनके पापों को धो के फिर से पुनः उनकी चरण वंदना किए, उसके बाद जुद फिर ये कर्म किए। ये न सोचने की क्षमता, न समझने की क्षमता। आपके पास कोई पंचायती गया, कोई फाइल गया, तो उसको देखिएगा ना मामला क्या है। विदाउट मामला देख ले, किसी के घर पे आइएगा, अंधाधुर फायरिंग कर दीजिएगा। 150 गो लोग हैं आपके पास, तो आप जो मन में आएगा सो कीजिएगा। इसके लिए सरकार है, पुलिस है, व्यवस्था है। हम रिक्शा में जो आएगा हम कर देंगे, ये उचित है क्या? हम लोग तो कुछ जान ही नहीं रहे थे, हम लोग तो जा रहे थे।
कि विधायक जी आए हैं। अब विधायक जी गाड़ी से उतरे तो धमाधुर गोली चलाने लगे। अगल बगल में 5 आदमी के खड़ी कर लिए, बीच से गोली चला। आपसे आग्रह करते हैं कि सच्चाई का पता लगाएं। हम तो अपने पक्ष में बोलेंगे, विधायक जी अपने पक्ष में बोलेंगे, लेकिन सच्चाई है कि लादमा गांव से आकर अब मेरे घर पर गोलीबारी किए, जो निंदनीय है ही। इसके बारे में तो आप इसकी सच्चाई का पता लगाइए, और स्वयं झूठा भ्रम का माहौल पैदा किए कि हम लोगों पर जानलेवा हमला हुआ। पटना के ठीक करीब आप देखिएगा 100-200 राउंड जो है गोलियां चलाई जा रही है, और जो अपराधी हैं खुलेआम जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, चाहे जो भी पक्ष हो, लगातार खुलेआम इंटरव्यू भी दे रहे हैं और नेता भी दे रहे हैं, जो करना है कर लो। तो आप समझ सकते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो चुकी है। कोई भी अपराधी हो, इस पर लगाम लगेगा, अंकुश लगेगा। नए डीजीपी पूरी ताकत से लगे हुए हैं, और ऐसे मानसिकता जो अपराध के साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, ये कतई नहीं चलेगा। हर हाल में लगाम लगेगा। देखिए, नेता प्रतिपक्ष जिस प्रकार की विधि व्यवस्था देखते हैं, उनको तो मालूम होगा ना कि उनके शागिर्दों के समय में क्या चलता था या उनके पार्टी के समय में। आज तो कोई भी कानून तोड़ता है तो कानून पे कार्रवाई होती है, और तेजस्वी यादव तो खुद अपराधियों के संरक्षण देने वाले लोगों में से हैं। सत्ता